नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जुड़िए लाइव बिहार के साथ, देखिए आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश एनकाउंटर पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी बोली, अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में भी होगा एनकाउंटर। चिराग पासवान बोले, उत्तर प्रदेश से लेनी चाहिए सीख। अब बिहार में 4 साल में करना होगा स्नातक कोर्स। राज्यपाल ने लिए कई बड़े फैसले। सारे यूनिवर्सिटी में एक ही साथ चलेगा कोर्स। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव। अब 11:45 तक ही चलेंगे स्कूल। सभी स्कूलों को मॉर्निंग करने का आदेश। बिहार के वैशाली में दलित नेता की हत्या के बाद जोरदार बवाल। पुलिस पर फायरिंग, दुकानों को भी किया आग के हवाले। और बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में उतरे जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह। संशोधन को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम को लिखी चिट्ठी। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद बिहार में एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में बनी तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार में भी एनकाउंटर किया जाएगा। बिहार में उत्तर प्रदेश मॉडल की खूब चर्चा हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, बिहार में अपराधियों पर नकेल कसना है तो उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाना ही होगा। बीजेपी अध्यक्ष बोले कि बिहार में भी अब इनकाउंटर होने चाहिए। भाजपा की सरकार बनी तो अपराधियों का इनकाउंटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो कोई भी अपराधी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। हम पुलिस को फ्री हैंड देंगे। उधर वैशाली के लालगंज में दलित नेता की हत्या पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से सीख लें नीतीश कुमार। चलिए, हाल के दिनों में बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार अपराधी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे ही रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर विरोध लगातार जारी है। अब ये खबर है कि जेडीयू की ओर से भी लोग इसका विरोध करने लगे हैं। जेडीयू एमएलसी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि हमने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से इस नियमावली में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा है। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध जारी है। बीजेपी से लेकर शिक्षक संघ तक हर रोज इसका विरोध कर रहा है। अब जेडीयू के एमएलसी भी विरोध करने लगे हैं। नियमावली के सुधार को लेकर जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने नई शिक्षक नियमावली को वापस लेते हुए इसमें संशोधन करने की मांग की है। शिक्षक नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षक भी सड़कों पर हैं और जाति जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में फेरबदल के लिए बिहार के राज्यपाल इन दिनों हर रोज एक बड़ा फैसला ले रहे हैं। अब राज्यपाल के आदेश पर यह फैसला हुआ है कि राज्य में स्नातक का कोर्स अब 3 साल के बदले 4 साल में पूरा होगा। बिहार के विश्वविद्यालयों से अब ऑनर्स यानी स्नातक की डिग्री लेने के लिए 4 साल की पढ़ाई पढ़नी होगी। अब तक ऑनर्स की पढ़ाई सिर्फ 3 साल की होती थी। बिहार के विश्वविद्यालयों के चांसलर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज सारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसी के साथ बैठक की और उसमें आदेश दिया। राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि इस साल शुरू होने वाले सत्र में बिहार में यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही एडमिशन होगा, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य संपन्न करने होंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों को सेशन सुधारने के लिए भी राज्यपाल ने कड़े निर्देश दिए हैं। अप्रैल माह में ही पड़ रही भीषण गर्मी के कारण सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अभी एक ताजा खबर यह है कि सरकार ने सभी स्कूलों को मॉर्निंग चलाने का आदेश दिया है और स्कूलों को 11:45 पर बंद करने का आदेश दिया गया है। बिहार में तपती गर्मी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से सुबह में हीट वेव की चेतावनी दी है। इस बीच अब इस बढ़ती गर्मी को लेकर राजधानी के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब राज्य में सभी स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई होगी। अब स्कूल 11:45 तक ही चलेंगे। चलिए, इस खबर से बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है।
आज 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का तांता लगा रहा। दिल्ली में जहां संसद भवन लॉन में जयंती समारोह का आयोजन हुआ, तो बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट के अंबेडकर प्रतिमा के पास आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का तांता लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, वैशाली में एक दलित नेता की हत्या के बाद वैशाली जल उठा है। वैशाली के लालगंज में आज दिन भर दलित नेता के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश पासवान की बदमाशों ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने दलित नेता के सीने में 4 गोली मारी। दलित नेता की मौत के बाद वैशाली में भारी बवाल जारी है। राकेश पासवान के समर्थकों ने कई जगहों पर भारी बवाल काटा है। घटना हाजीपुर के लालगंज थाना क्षेत्र के पंचदमिया गांव की है, जहां बदमाशों ने दलित सेना पर 20 राउंड से अधिक फायरिंग की। चलिए, इस हत्या के विरोध में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस ने भी कड़े बयान दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ अब पायलट कहे जाएंगे। उन्हें पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया है। बिहार सरकार में वित्त विभाग और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए IAS अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी ले ली है। अब वे बाज़ाब्ते पायलट बन गए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को अब पायलट का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इसके बाद वो बिहार और झारखंड के पहले IAS हैं जिन्हें ये फ्लाइंग लाइसेंस मिला है। एस सिद्धार्थ पहले IAS हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है। और अगली खबर है कि देश भर में संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। संक्रांति के मौके पर गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो दान पुण्य करने में भी लोगों ने जोश दिखाया। देश भर में संक्रांति धूमधाम से मनाया गया। बिहार में संक्रांति को सत्तू संक्रांति या सतुआनी भी कहा जाता है। इस अवसर पर पटना बक्सर में गंगा घाटों पर राज्य के अनेक शहरों में नदियों के किनारे शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया और भगवान की आराधना की। इसके साथ 1 महीने से चल रहा खरमास आज समाप्त हो गया। हालांकि पंडितों का यह मानना है कि शादी विवाह का शुभ मुहूर्त अभी शुरू नहीं होगा। बताते चलें कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में सतुआनी पर्व मनाने की परंपरा है। इसे सत्तू संक्रांति भी कहते हैं। मान्यता है कि संक्रांति के बाद शादी विवाहों का मुहूर्त शुरू हो जाता है। हालांकि पंडितों ने कहा है कि अभी ये मुहूर्त नहीं शुरू हो रहा है। चलिए, आपको ये बताते चलें कि संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। जमुई में टाउन थाना क्षेत्र के ठेकडी गांव में गुरुवार की रात 22 डिसमिल जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से हुई मारपीट में एक पक्ष से 3 तो दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चलीं। बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच 22 डिसमिल जमीन को लेकर 1.5 साल से विवाद चल रहा था। अंत में बात मौसम की। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है। गया में गर्मी ने 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से सुबह में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में पछुआ के प्रभाव में और तेजी होगी और गर्मी और बढ़ेगी। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।